हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ डियर। आप लोगों के मन में ये हमेशा क्वेश्चन आते होंगे कि जब हम बैलेंस हो जाते हैं या हम डीएम को चेज नहीं करते हैं, हम उनको लेट गो कर देते हैं या अपनी ही जर्नी में इंजॉय करते हैं, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि भले हम कितना भी बैलेंस हो जाए, हम ये बोल दें कि नहीं अब डीएम आए या ना आए कोई परवाह नहीं है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं दिन भर में एक दो बार तो ये ध्यान आता ही होगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है जब मैं डीएम को लेट गो कर दी हूँ तो। ठीक है, तो मैंने आज 8 पॉइंट को कवर किया है, आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ें हैं, मुझे इंट्यूशन हो रही थी कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, और चैनलिंग भी हुई जब मैंने अपने हायर बीइंग से पूछा और अपने हायर सेल्फ से पूछा कि क्या क्या चीज़ें होती है डीएम के साथ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि जब आप अपने डीएम को चेज़ नहीं करते हो तो वहाँ पे क्या होता है डीएम के साथ। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें डीएम को बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। क्यों होती है? देखिए क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है लेकिन हम उस चीज़ को चाह कर भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से, कभी पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कभी सोसाइटी का डर होता है, जो भी चीज़ें, तो उस वजह से हमें वो चीज़ को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपकी सोल जो होती है ना, बहुत क्रेव करती है उस चीज़ के लिए कि मुझे चाहिए, या फिर आपको खुशी फील नहीं होगा किसी भी चीज़ में अगर आप करने भी जाओगे, क्योंकि आपकी सोल को वही चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से डीएम को पता चल जाता है कि आप अपने डीएम को लेट गो कर दिए हो, आप अपनी जर्नी में मस्त हो, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, तो उनको एनर्जी जब नहीं मिलती है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है। वैसे तो उनको समझ आ जाएगा कभी कभी कि आप अपनी जर्नी में, मतलब ऐसा नहीं पता चलेगा उनको कि ट्विन फ्लेम जर्नी, उनको लगेगा कि हाँ अब आप अपनी लाइफ में मतलब खुश हो, उनके बिना भी आप इंजॉय कर रहे हो। कभी कभी वो आपको स्टॉक भी करेंगे ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मतलब उनको डर बहुत सताता है आपको लेके। भले वो आपसे रन करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनको मैसेज करो। ठीक है, वहाँ थर्ड पार्टी के तो साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी उनको चाहिए रहती है। लेकिन जब वो एनर्जी नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि डीएम कंफ्यूज बहुत रहते हैं इस सिचुएशन में, जब आप डीएम को लेट गो कर देते हो या आगे बढ़ जाते हो। क्यों उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है? क्योंकि उनको कभी कभी लगता है कि मुझे मैसेज करना चाहिए, कभी उनको लगेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ईगो है। ठीक है, मैं तो मैस्कुलाइन हूँ, मैं कैसे मैसेज कर सकता हूँ, अगर मैं मैसेज करूँगा तो फिर मैं तो छोटा हो जाऊँगा, ऐसा वैसा, मतलब दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है। दिल बोलता है कि मैसेज करो, बट दिमाग बोलता है कि नहीं मैसेज नहीं करना है, सामने से ही मैसेज आएगा। ठीक है, तुम वेट करो। उस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी पे रहते हैं डीएम, और ये भी सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है उनके साथ। ठीक है, जब वो आती है मुझसे बात करती है तो मैं रन करता हूँ, लेकिन अब वो नहीं आ रही है तो उसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले एनर्जी में वो पड़े रहते हैं दिन भर, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि डीएम मस्त है, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटस लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा वो खुद इन सारी चीज़ों में सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड पॉइंट, जहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे डीएम को अंदर से ये जानने की लगी पड़ी रहती है कि वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, डीएफ किसके साथ है, मीन्स आप किसके साथ हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं ना कहीं से पता भी करेंगे, आपको स्टॉक भी करेंगे सोशल मीडिया पे। ठीक है,
या फिर आपसे बात करते हैं या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे पूछेंगे, ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं पूछेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ बोल के ना बात वहाँ से निकलवाने के लिए पूछेंगे कि अरे वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो कहाँ पे है, वो क्या कर रही है, शादी हो गई क्या, ऐसा वैसा मैंने सुना है उसके बारे में, मतलब ताकि सामने वाला कुछ ना कुछ उनको बता दे। दिमाग इन सारी चीज़ों में डीएम का बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। आपके सामने नहीं बताएंगे कुछ, एकदम अपनी ज़बान को एकदम लॉक करके आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी से पूछना होगा तो वहाँ पे दिमाग बहुत लगाएँगे, ठीक है। तो ये होता है कि वहाँ पे ना उनको बहुत जानने की इच्छा होती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट में थे तो वहाँ पे आप उनसे सारी चीज़ें शेयर करते थे, ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना उनको चाहिए कि डीएफ क्या कर रही हैं, कैसी एनर्जी है उनकी, ठीक है। तो ये होता है डीएम के साथ जब आप उनको लेट गो कर देते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि पास्ट में, ठीक है, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप लोगों का बबल फेस चल रहा था, ठीक है, तो जैसे आप लोगों की एक बहुत प्यारी मेमोरी बन जाती है ना, तो उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। खाली टाइम में बैठ के उन्हीं सारी चीज़ों को सोचते रहेंगे कि हाँ, हम यहाँ पे गए थे, ऐसी बातें किया करते थे, कितना अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। वो चीज़ें ना उनको बार-बार याद आती हैं। कभी तो वो खुद बैठ के सोचेंगे, कभी उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी, उससे जुड़ी हुई चीज़ें सामने आ जाएगी तो उनको तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, हम तो यहाँ पे गए थे, हाँ, हमने ये मूवी देखी थी, हमारा ये फ़ेवरेट सॉन्ग है, हमारा ये फ़ेवरेट फूड है। मतलब यूनिवर्स खुद ये मतलब उनको धक्का मारते हैं कि जाओ उस सिचुएशन में जाओ जहाँ पे तुमको पता चले कि हाँ, तुमने इतने प्यारे-प्यारे मोमेंट, है ना, डीएफ के साथ स्पेंड किया था। तो ये होता है जहाँ पे उनको ओल्ड मेमोरी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जहाँ पे डीएम को हर्ट और पेन मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है कि आप उनको लेट गो कर दिए, ठीक है, आप अपनी जर्नी में एंजॉय कर रहे हो, तो फिर चालू होता है डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको हर्ट मिलना, पेन मिलना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। जो भी उनके अपने, जहाँ से उनको लगता था कि बहुत प्यार मिल रहा है, तो वहीं से उनको बहुत ज़्यादा पेन या कोई हर्ट करके चले जाता है। ये सिचुएशन होती है डीएम के साथ, हर एक डीएम के साथ होती है जिस डीएफ ने अपने डीएम को लेट गो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि डीएम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है। भले वो दुनिया की भीड़ में रहें, ठीक है, वो कहीं पर भी शादी अटेंड कर रहे हैं, कहीं पर भी वो घूमने गए हैं, कितने लोगों के बीच में रहे, फिर भी उनको अकेला फील हमेशा ही होगा, ठीक है। उनको अंदर से खुशी फील नहीं होगी, या फिर वो उस सिचुएशन में इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं मस्त इंजॉय करूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी वो खुश नहीं रहने वाले हैं। मतलब उनको लगेगा अंदर से ही कि मैं इतना अकेला फील क्यों कर रहा हूँ, या मुझे क्यों ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। पता नहीं उनको अंदर से ही फील होने लगता है कहीं ना कहीं कि मैं अब अकेला हो चुका हूँ, क्योंकि जो मेरी एक सोल का पार्ट, मेरी डीएफ थी, ठीक है, वो चले गई है। या फिर उनको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इसके साथ, लाख कोशिश करने के बाद भी मैं खुश नहीं रह पाता हूँ उसके बिना, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है कि डीएम कहीं पर भी जाए तो वो अकेला फील करते हैं। तो डीएफ, अगर आप लोगों को लगता है कि वो इंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ या अपनी वाइफ के साथ, तो सिर्फ एक शो ऑफ है, या फिर आपको ट्रिगर करने के लिए, या फिर आपको जेलसी फील करवाने के लिए, ताकि आप उनको मैसेज कर दो। बाकी वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं आपके बिना। और नेक्स्ट पॉइंट में डीएम को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है किस चीज़ का, जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, उन्होंने जो भी कुछ किया था, आपको जो भी बोला था, ठीक है, और आपके साथ जैसा भी उन्होंने व्यवहार किया था, जो भी चीज़ें, उनको बार बार याद आता है, ठीक है। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। भले वो सिचुएशन हो गई, ठीक है, उन्होंने बोल दिया, अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ किया,
लेकिन अंदर से वो एक डिवाइन मैस्कुलिन ही है, जहाँ पे उनको फ़ील होता है कि मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ, किसी को इतना पेन कैसे दे सकता हूँ, मेरी वजह से वो कितना मतलब रोई है या पेन कितना मिला है उसे, उनको ये फ़ील होने लगता है, ठीक है? जहाँ पे उनको बहुत रिग्रेट फ़ील होगा, सेल्फ लव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? कहीं पर भी जाते हैं ना तो वो ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कम हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने किसी का दिल तोड़ा है। भले वो सबके साथ अच्छा रहे, लेकिन अगर आपका दिल तोड़े हैं तो उनको ये बार बार एहसास होगा ज़रूर। जब आप पूरी तरीके से उनको लेट गो कर दोगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगेगा कि हाँ, उन्होंने गलती की है आपको हर्ट करके, ठीक है? तो ये चीज़ होगी जहाँ पे उनको बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी फ़ील होगी, ठीक है? लास्ट पॉइंट हमारा ये है, जब आप अपने डीएम को लेट गो कर देते हो पूरी तरीके से, तो वहाँ पे अवेकनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे डीएफ अपना जो भी इनवर्क करती है, ठीक है, अपनी जो जर्नी स्टार्ट करती है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि डीएम की अवेकनिंग हो, और वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनको पेन मिला है, हर्ट मिला है, रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको फील हो गया है कि ये कनेक्शन कुछ और ही है, ठीक है? मैं चाह कर भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। जब वो आती है तो मैं भागता हूँ, लेकिन जब वो नहीं रहती है तो मैं खुश भी नहीं रहता हूँ। तो इस वजह से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डार्क नाइट स्टार्ट होती है, ठीक है? एक न्यू जन्म होता है उनका, जहाँ पे उनके कार्मिक हो गए, सब कुछ रिलीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप उनको लेट गो कर देते हो या भूल जाते हो, ये सोचते हो कि कुछ नहीं, ठीक है, जहाँ पर भी हैं खुश रहें, मैंने अपना काम किया है और अभी भी मैं कर रही हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि वो कब आए, कैसे आए, बस जहाँ रहे वो खुश रहे। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होना स्टार्ट हो ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि मैं बैलेंस हो गई हूँ, लेकिन आपका दिमाग वहाँ जा रहा है कि कार्मिक कब रिलीज़ होंगे, ठीक है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये सारी चीज़ें अगर दिन भर आपके दिमाग में चल रही है, दिन भर मतलब 24 आवर्स, जब भी आप सो रहे हो, जग रहे हो, दिमाग में यही चल रहा है, तो फिर काम करना आपको अभी खुद बचा है, ठीक है? तो ये चलता है डीएम के साथ, जहाँ पे आप अपनी जर्नी को खूब इंजॉय कर रहे हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे डीएफ को ये चिंता रहती है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, वहाँ कुछ होता भी है कि नहीं होता है, कि वही हम ही लोग परेशान होते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो आपको हार्ट पेन होता है, आपको हेडेक होता है, आपको बॉडी में इतने सारे पेन होते हैं, फ़िलहाल वो वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि जो एक फेमिनिन एनर्जी बर्दाश्त कर सकती है, वो मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इसलिए यूनिवर्स ने खुद ही इसी तरीके से हम लोगों को बनाया है और डीएम को बनाया है, ठीक है? तो जो चीज़ें वहाँ पे होती है उसको एंजॉय करो, जो नहीं होती है उसमें क्वेश्चन मत लगाओ कि वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, वहाँ पे हार्ट पेन क्यों नहीं होता है। अरे वहाँ पे होगा तो वो दूसरे दिन हॉस्पिटल ही चले जाएंगे कि पता नहीं मेरे हार्ट में क्या हो गया है, ठीक है? तो जो चीज़ पता नहीं है उनको, वो यूनिवर्स उनको करवाएंगे भी नहीं, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने, उसको एंजॉय करो, ठीक है? इतना स्ट्रेस में मत जाओ, ठीक है? जो चीज़ें होगी वो अपने आप ही हो जाएगी, सिर्फ आपको खुद पर ध्यान देना है, ठीक है? बाकी यूनिवर्स तो बैठे ही सब कुछ देख रहे हैं करने के लिए, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं हमेशा की तरह मुझे इंस्टा पे या मेल पे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।